मिथिला पुत्र कन्हैया कुमार आगे बढ़ो, आपके साथ है। मिथिला पुत्र कन्हैया कुमार आगे बढ़ो, आपके साथ है। जोर जुलुम के टक्कर में, जोर जुलुम के टक्कर में मिथिला पुत्र कन्हैया कुमार आगे बढ़ो, मिथिला पुत्र कन्हैया कुमार आगे बढ़ो, जोर जुलुम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चंद्र प्रकाश सिंह प्रधान में बाबा नाग अर्जुन के प्रांगण में अभी अभी मल्यार्पण हो रहा है। कन्हैया कुमार जी का और चंद्र प्रकाश सिंह जी का जोरदार स्वागत करे, सम्मान करे। आज आपके सरजमी पर कन्हैया कुमार हिंदुस्तान के एक सरमौर और युवाओं के सरताज है। आज वो आगे कि मिथिलेश चौधरी जी जो हमारे कांग्रेस के यहाँ पर प्रत्याशी हैं, आज उनके नेतृत्व में पलायन दो, रोजगार दो यात्रा के नायक हमारे मिथिलांचल, साथ में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय गार्जियन चंद्र प्रकाश सिंह जी भी इस अवसर पर पटना से यहाँ तक आए हैं। हम उनके लिए भी आप लोग से चाहेंगे कि जोरदार ताली के साथ स्वागत आप लोग करें। आज जनसभा भी है तो जिस जगह पर एला है वहाँ से संवाद। लेकिन बहुत आग्रह था तरौनी के लोगों का कि इधर से यात्रा गुजर रही है तो यात्रा नहीं आ सकती है तो कम से कम आप आ जाइए। हमने कहा कि हम पहले भी तरौनी आए हैं, पहली बार नहीं आए हैं, ये दूसरी बार आए हैं। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता। जब भी इस इलाके से आसपास से गुजरते हैं तो बाबा का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, इसलिए कि बाबा जिस चिंतन परंपरा से, जिस चश्मे से समाज को, दुनिया को, लोगों के दर्द और पीड़ा को देखते थे, उस चिंतन परंपरा से कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव इस तरह से है कि एक तो हर इलाके की अपनी एक संस्कृति होती है और वो संस्कृति आपके सोचने, समझने और व्यवहार करने के तरीकों में शामिल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी हिंदी लखनवी हिंदी नहीं हो सकती है, वो मैथिली हिंदी ही होगी। उसमें ऐसे शब्द होंगे जो मैथिली भाषा के शब्द हैं। मैथिली एक ऐसी भाषा है जिसकी अपनी लिपि भी हुआ करती थी। आज गांव में कोई कैथी पढ़ने वाला, लिखने वाला नहीं मिलता है, लेकिन पुराने जो जमीन के कागजात हैं, जो कवाला का पेपर है, वो कैथी भाषा में ही लिखी हुई है। तो वैसी भाषा जिसकी अपनी लिपि हो, वैसा इलाका जिसका इतिहास बुद्ध से भी पहले का हो। मतलब यहाँ से लोग जब आते थे गंडक क्रॉस करके, गंडक पार करके, सदा नीरा नदी कहते थे उसको पार करके, तो ये जो पूरा का पूरा अंग से उत्तर का इलाका है। हम बेगूसराय के हैं, बेगूसराय में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हम बेगूसराय में रहने वाले वो बासिंदे हैं जिनका पलायन बहुत पहले दरभंगा के जाले से बेगूसराय गंगा किनारे में हुआ है। इसीलिए हमारा जो मूल है वो जाले है, हमारा मूल बेगूसराय नहीं है, हमारा मूल दरभंगा है। तो स्वाभाविक रूप से आपके व्यवहार में, आपकी संस्कृति में और आपके सोच में वो चीजें आ जाती हैं। बाबा की खासियत यही थी कि बाबा हमेशा विपक्ष में रहते थे, कभी भी सत्ता के साथ नहीं रहते थे। और वो भी अपना गांव छोड़ करके पूरा भारत भ्रमण किए, लेकिन उनकी जो घुमक्कड़ी थी वो मजबूरी में नहीं थी, दुनिया देखने समझने की ख्वाहिश, ज्ञान अर्जन करने की इच्छा, इसके चलते वो घुमक्कड़ी कर रहे थे। लेकिन आज जो हम पलायन कर रहे हैं ये मजबूरी में कर रहे हैं। ये मजबूरी इसलिए है कि इतिहास हमारा बहुत सुनहरा है, गौरवशाली है,
वर्तमान अच्छा नहीं है और सर्वसम्मति से इसको स्वीकार करना चाहिए। कब तक जो है उस गाथा में बैठे रहेंगे? कहते हैं ना कि हमारे बाबूजी को हाथी था, तो था, आज क्या है ये कि डीएमसीएच पूरे इलाके में एक शानदार अस्पताल हुआ करता था। आज कोई डीएमसीएच में जाकर के इलाज कराना चाहता है? सब चाहता है कि पता करो वो दिल्ली वाले मौसा हैं कि नहीं, फूफा हैं कि नहीं, अरे उसका छोरा जो है वो वहीं रहता है, डेरा पर 2 दिन रहने दे देगा तो एम्स में इलाज करा लेंगे। अरे एम्स तो पटना में भी हटा हुआ, लोग क्यों नहीं डीएमसीएच जा रहे हैं? वहाँ जो पढ़ रहे हैं डॉक्टरी का पढ़ाई, उनका क्या हाल में बोतल हाथ में पानी का पकड़ करके बैठा रहता है। ये वर्तमान है, और ऐसा ही अगर वर्तमान रहा तो फिर भविष्य क्या होगा? और यही जो बात है, यही बात हम सबको नागार्जुन जी से जोड़ती है। कोई भी सरकार नहीं है, इंदिरा जी की भी सरकार थी तो बाबा नागार्जुन जो है उसके विरोध में लिखने से चूके नहीं थे। और जेपी मूवमेंट में जब जेल गए, जेल से बाहर आए, तब भी जो है वो जो आंदोलनकारियों के नाम पर राजनीति की जो दुकान चलाई जा रही थी उसके खिलाफ लिखने से भी नहीं चुके थे। तो जो कवि होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है कुर्सी का कवि, जिसकी सत्ता होगी जो उसका, और एक होता है जनता का कवि, जनता के बीच रहना, जनता के बीच जीवन जीना और जनता की वर्तमान समस्या को उठाना, चाहे उसके लिए सर कलम कराना पड़े, स्वीकार है, लेकिन सच करें। परंपरा से हम खुद को जोड़ रहे हैं, तो आज के वर्तमान पर बेबाकी से बोलना, और जब तक वर्तमान को बेहतर नहीं करेंगे तब तक भविष्य सुंदर नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो यात्रा लेकर के हम घूम रहे हैं, पहली बात कि ये मेरी यात्रा नहीं है। मेरी यात्रा होती तो चुपचाप हम अपना घूम रहे होते। ये किसी व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये एक सामूहिक यात्रा है, एक समूह की यात्रा है। और वो समूह कौन सा है? रोता वही है जिसको चोट लगती है। माताएं बैठी हुई हैं, रोए नहीं तो आपको पता चलेगा कि बच्चा को भूख लगा है। तो जो प्रभावित लोग है वही चिल्लाता है। प्रभावित कौन है? नेता प्रभावित नहीं है, कोई नेता प्रभावित नहीं है, कोई ठेकेदार प्रभावित नहीं है, कोई रंगदार प्रभावित नहीं है। प्रभावित कौन है? प्रभावित है किसान, प्रभावित है मजदूर, प्रभावित है महिलाएं, प्रभावित है नौजवान, प्रभावित है विद्यार्थी। और वो क्यों प्रभावित है? कि वो सपना देखता है और नाउम्मीद हो जाता है कि सपना पूरा होगा। अरे छोड़िए ये सब बात, ये सब कथनी है, ये होने वाला है, ये होगा। कि दूर दूर तक जो सच है वो परेशान करने वाला है, वो साहस देने वाला सच नहीं है, वो तकलीफ देने वाला सच है। तो जो प्रभावित वर्ग है, स्वाभाविक रूप से वो समूह ही इस यात्रा को कर रहा है। ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग उन नौजवानों के पीछे पीछे चल रहे हैं, इस सोच के साथ चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 47 से पहले इसी सवाल को झेल रहे थे। जब जाते थे गांधी टोपी पहन करके लोग सुबह में प्रभात फेरी करते थे और कहते थे कि जो है उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है। जब प्रभात फेरी करते थे गांव में तो लोग कहते थे कि इससे अंग्रेज भागने वाला है, इस सत्याग्रह से अंग्रेज भागेगा, या आप टोपी पहन करके गांव गांव झाड़ू लगाइएगा तो इससे अंग्रेज चला जाएगा। गया ना अंग्रेज, भागा ना अंग्रेज, आया ना स्वराज। संघर्ष का मंच बनाया। और कांग्रेस पार्टी फिर 2-4 लोगों की पार्टी नहीं थी,
वो तो नाम उनका बड़ा है तो हर कोई आज उनको याद करता है। गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल। कांग्रेस सिर्फ उनकी नहीं थी, कांग्रेस गांव-गांव में बसने वाली महिलाओं, मजदूरों, किसानों, नौजवानों की पार्टी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो कस्तूरबा जी 2.5 साल जो है वो चंपारण में नहीं रह रही होती। कहाँ जो है गुजरात में पैदा ली। वक्त का देखिए टेबल घूमता है, आप जाके गुजरात में काम करते हैं और कस्तूरबा गुजरात से आकर के यहाँ 2.5 साल जो है चंपारण में रहेंगे। तो मिट्टी की ताकत ये है, लुम्बिनी से आए तो बुद्ध हो गए, महावीर की धरती है। करण भाई यहाँ बैठे हुए हैं। सिख धर्म के एक प्रमुख गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है बिहार। यह जो इतिहास है, उस इतिहास को जब हम देखते हैं तो वर्तमान को बेहतर करने का एक तरीका समझ में आता है कि एक संघर्ष का मंच बनाना पड़ेगा। ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार के जो प्रभावित लोग हैं उनके संघर्ष का मंच है, उनके न्याय और हक की आवाज है, ये बिहार के युवाओं की हुंकार है। इसीलिए हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और हम चाहते हैं कि जब राजनीति की चर्चा हो ना, क्योंकि देखिए नेता की मजबूरी है, जब तक लोकतंत्र है तब तक तो उसकी मजबूरी है कि अपना एसी घर छोड़ेगा, अपना हेलीकॉप्टर जो है वो धूल फांकता जो है धूरा उड़ाता खेत में उतारेगा। अब क्या अमीर, क्या गरीब, क्या काला, क्या गोरा, क्या ब्राह्मण, क्या दलित, सबके सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगेगा। तो जब वो आए वोट मांगने के लिए कि आपका बेटा पढ़ा लंदन, आपकी बेटी पढ़ी अमेरिका, आपके बेटा का तो कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं किया ना। अरे अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना तो यूपीएससी दे के बना था, एसएससी दे के बना था। हमारे बच्चों को नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं, परीक्षा आप ले नहीं रहे हैं। परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, किसी तरह से करकट के मकान में खिचड़ी खा के, चोखा खा के। कहते हैं कि मिथिला की पहचान पान, माछ, मखान। कहाँ मखान मिल रहा है? दरभंगा का लोग जो पटना जाकर के पढ़ रहा है, दाल भात चोखा खा करके परेशान है, नहीं मिल रहा है माछ और मखान। ये हकीकत है। और वो करने के बाद भी नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि ये मुद्दा बने कि भाई क्यों इलाज कराने के लिए बाहर जाएंगे? इस धरती पर जन्म लिए हैं, यही काम करेंगे। घूमने का मन होगा तो जाएंगे दुनिया घूमने के लिए। बाबा जाते थे, घूमते थे जो है पूरा दुनिया और पूरा देश, मजबूरी में नहीं घूमते थे। आप तो मजबूरी में गुजरात में रह रहे हैं। एक बात बताइए, जहाँ की हमको भाषा भी नहीं आती है, यहाँ किसी को मलयालम आता है क्या? आपके गांव के लोग केरल में भी काम कर रहे होंगे। किसी को तेलुगु आता है क्या? आपके गांव के लोग जो है हैदराबाद में भी काम कर रहे हैं। किसी को कन्नड़ आता है, किसी को तमिल आता है, किसी को कश्मीरी डोंगरी आता है, किसी को जो है नागालैंड की भाषा आती है। हम सब जगह जाकर के काम कर रहे हैं। हम इसलिए जाकर के काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना यहाँ नौकरी की व्यवस्था है, ना जो है पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, ना इलाज की व्यवस्था है और ना सामाजिक सुरक्षा है। अगर यहाँ सब कुछ कर दें तब भी जो है सकरी से तरौनी आने में मन में डर लगता रहेगा कि कौन जो है शाम को दारूबंदी के बावजूद लाल शरबत पी के टकते हुए आएगा और जो है कट्टा सटा के कहेगा कि निकालो मुझे। होवे करता है। ये सच है। इस सच पे जो है कब तक आंख बंद करके रहेंगे? इस सच पे हमको कोई ना कोई कदम लेना पड़ेगा। और याद रखिएगा, इस देश का इतिहास यही है कि जब जब बिहार करवट लेता है तब तब देश की सूरत बदलती है, देश का हालत बदलता है। बिहार के लोगों को इस पे विचार करना, मन में संकल्प लेकर के कि इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, इस मिट्टी का हमारा पहचान है। अरे हम कुछ भी कर लेंगे, कहीं चले जाएंगे, लोग कहेगा तो यही ना कि बिहारी है। देश में घूमिएगा तो कहेगा बिहारी है, देश से बाहर जाएगा तो कहेगा इंडियन है।
और जब घूमेंगे बिहार में तो कुछ भी कर लें, कहेगा तो लोग यही की मिथिला का है। जिसकी जो पहचान होती है वो पहचान तो मिटती नहीं है। तो जब यही पहचान है तो इस पहचान को बेहतर बनाएं। कितना दुख हुआ होगा सोचिए तो। राहुल गांधी एम्स के बाहर गए मरीजों से मिलने के लिए, और रैन बसेरा में जितना लोग से बात करते थे, पूछते थे कहाँ से आए हैं, तो बिहार से। कहाँ से आए हैं, तो बिहार से। तो सुन करके जब मन में तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ होगा कि भाई क्यों उतना 1000 किलोमीटर से इलाज कराने आ रहे हैं, और रोड के किनारे 20 रुपया में पॉलिथीन मिलता है जिसको बिछा करके सोते हैं लोग। चाचा नमस्ते, वहाँ क्या है, गाली है, अपमान है, लेकिन मजबूर है। तो बिहार जो है वो मजबूर नहीं था, बिहार मजबूत था। इतना मजबूत था कि नागार्जुन जी से हर पार्टी का हर नेता घबराता था, क्योंकि बाबा किसी से भी सवाल पूछते थे, किसी को भी नहीं। हम करौली के लोगों से यही निवेदन करने आए हैं कि ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा हमारी चुनावी यात्रा नहीं है। ये पदयात्रा हम लेकर के हर जिले में जा रहे हैं, ताकि उस जिले का जो सवाल है उस सवाल को हम उठा सकें। आज दरभंगा से जुड़ा हुआ प्रश्न उठाए थे, कल मधुबनी से जुड़ा हुआ प्रश्न उठाएंगे। लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, उसको हम लोग उठाते हैं। तो अगर आपको ये लगता है, ये भरोसा अगर आपको लगता है कि लड़ने से ही कुछ हासिल हो सकता है, तो आपसे भी निवेदन है कि अपना आशीर्वाद समर्थन इस यात्रा को दीजिए। बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही। कहते हैं कि प्रभु ने जो है तय कर दिया है वही हुआ है, वही है वही जो राम रचि रखा। ठीक है, तो जो होना होगा सो होगा, लेकिन कर्म की धरती है ये, कर्म प्रधान जो है मिट्टी है हमारी। इसीलिए अपने मेहनत के दम पर इस देश को चला रहे हैं, अपना श्रम दे करके, अपनी मेहनत दे करके। कोई एहसान नहीं कर रहा है हमारे ऊपर। किसी का खेत काटते हैं, धान काटते हैं, क्या कर रहे हैं, तभी तो को पैसा देते हैं। किसी का फैक्ट्री चलाते हैं, किसी का गाड़ी चलाते हैं, किसी का सड़क बनाते हैं, तभी तो पैसा देते हैं। तो हमारे मेहनत के बदले आप हमको पैसा दे रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि कर्म की इस भूमि ने यहाँ पैदा हुए लोगों को, जिनकी जन्मभूमि है, कर्म करने का अवसर क्यों नहीं दे पाए। यही प्रश्न है। इस प्रश्न को खूब भूनिए, खूब विचारिए और तय कीजिए कि जब दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है चाची, आप कभी सोचे थे कि मोबाइल से 2000 किलोमीटर बैठा हुआ लोग से बात करेंगे, चूड़ा दही खाए, मकर संक्रांति मनाए, ये जो बात करते हैं, इसी दुनिया बदली ना। तो यह बदलाव जब हो रहा है तो वो बदलाव हमारे बिहार में भी हो, हमारी मिट्टी में भी हो, जिसकी खुशबू हमारी रगों में बसता है, हमारी खून में बसता है, वहाँ भी परिवर्तन हो। यही एक जो है सपना लेकर के आपके बीच आए हैं। फिर से जो है करौली आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप लोगों की जो है कृपा से, ये कृपा संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया कुमार जिंदाबाद। समस्त ग्रामवासी से अभिनंदन आशीर्वाद दै छियनि। तुरंत समीक्षा हेतु आदानी के करने सेहो केंद्र तक आवाज जाए। धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम। भैया लगाइए प्रकाश संतोष भैया हमर देख रहे इतना बड़ा गुजरात से आके आयोजन कर दिए हमको। एक नंबर फोटोग्राफी हो एकरो किछ नहीं दे रहल छै सरकार का, एकरो किछ नहीं दे रहल।